जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक रूपा की बेटी आज अपना सत्संग शेयर करूँगी। अपने गुरु पिता को शुक्राना कहती हूँ। गुरुपा का शुक्राना हम हर पल करते हैं, क्योंकि अब तो गुरुपा के जीना मुश्किल ही है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। गुरु पापा सब पे अपनी कृपा बनाना। संगत जी, गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं सभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है और आज भी मैं बताती हूँ कि मेरे जीवन में जो परेशानियाँ आई, इतनी पता नहीं किसकी वजह से आई या मेरी वजह से आई, परंतु जब से गुरुपा ने हाथ थामा, परेशानियाँ अपने आप धीरे 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 ख़त्म तो नहीं हुई हैं, परंतु गुरुपा ने एहसास नहीं होने दिया कि मेरे जीवन में कोई परेशानी भी है। संगत जी, मेरा बेटा 7 इयर्स का हो जाएगा। उसका नेचर बहुत ही गुस्से में क्रोध करना, मेरे ऊपर हावी होना, मतलब अभी छोटा है वो, और इतनी सी उम्र में उसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी। वो पता है कभी भी सोता था ना, और सो के ऐसे उठता था तो इतनी ज़ोर से रोता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता था, और ऐसे फिंगर करता था जैसे उसको कोई दिख रहा है, जैसे कोई उसके पास कोई है। और मैं भी डर जाती थी। ये बात गुरुपा के मिलने से पहले की है। तो मैं भी डर जाती थी, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी कि कौन है, कौन मेरे बेटे को डरा रहा है। अब पता नहीं वो सपने में डरता था या कुछ नेगेटिविटी थी जो मेरे बेटे के ऊपर हावी हो रही थी, लेकिन वो बहुत डरता था। जब भी वो ऐसे इवनिंग के टाइम में सोता था, और सो के जब वो उठता था, लेकिन बहुत रोता और डरता था। उसका डर ऐसा होता था कि मैं भी डर जाती थी कि कौन है आखिर। लेकिन भोलेनाथ और हनुमान जी की और माता रानी की कृपा है कि कोई भी नेगेटिविटी है वो मेरे बेटे को नहीं छू पाई। और नेगेटिविटी तो थी, मेरा बेटा कि इतनी सी उम्र में ऐसी हरकत करता था कि मैं डरती थी कि इसको हो क्या गया है। संगत जी, इतना उसके अंदर गुस्सा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगना, और मेरे ऊपर गुस्सा करना। अगर मैं उससे कुछ कह देती तो गुस्से में आके गेट बंद कर लेता था, और पता है अपने आप को मारने की कोशिश करता था। मैं कहती थी इतनी सी उम्र में ये इतनी गंदी हरकत कैसे करता है, कि सुसाइड करना ये कहाँ से सीखा। मैं उसको बहुत प्यार से पूछती, भाभी बेटा एक बात बताओ, आपने ये हरकत किससे सीखी, कहाँ देखी, कौन करता है। तो कहता था किसी से नहीं सीखी, बस मुझे गुस्सा आता है मम्मा। मैंने कहा बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते, ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म नहीं करते। आप पता है आप क्या करने वाले थे, वो अपने आप को, मेरी चुन्नी लेके अपने आप को फांसी लगाता था। 6 साल का, अब 7 का होगा वो। तो मैं बहुत रोती थी, मैंने कि भगवान मेरे बेटे को क्या हो गया है। और मेरे से तो ऐसा कटरा कटरा रहता था, गुस्सा करता था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। लेकिन
फिर भी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि गुरुपा शुक्राना आपका, आपने मेरा बहुत पहले से ही हाथ थाम रखा था। मेरे घर के हालात आप देख रहे थे कि कितने बुरे हालात हैं। मेरे घर में सुख शांति नहीं थी, गृह कलेश था बहुत। मेरे अंकल जी भी बहुत बेटे पे गुस्सा करते थे और मेरा बेटा उनसे डरने लग जाता था। मतलब मैं बता नहीं सकती थी, मेरे और मेरे अंकल के बीच में बहुत झगड़े होने लगे और बहुत परेशानी देखी है मैंने संगत जी। एक एक पाई से परेशान रही हूँ मैं, एक एक रुपये से बहुत परेशान रही हूँ मैं। बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब देखी है मैंने अपनी। और मेरे अंकल का काम कभी ठीक था कभी नहीं था। मेरी जॉब कभी मिलती मुझे अच्छी तो मिलती तो स्टेबल नहीं थी मेरी जॉब भी। जैसे मैं टीचिंग लाइन में कहीं भी जॉब तो मुझे मिल जाती थी, लेकिन वहाँ पता है क्या, वहाँ के जो सीनियर होते थे उनसे मेरा ना पता नहीं, मैं इतने सबके साथ इतना अच्छे से व्यवहार करती थी, सबकी हेल्प करना, सबसे अच्छे से बात करना, सबसे हंसी मजाक करना, लेकिन उन लोगों का मेरे प्रति बिहेवियर बहुत ही गंदा था। मेरे को हर पल मतलब कि नीचा दिखाना, मेरा अपमान करना। और वहाँ के जो ऑनर थे, प्रिंसिपल होती हैं, वो कभी भी मतलब कि मैं इतना ऑनेस्टली इतना हार्ड वर्क करती थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हाँ मेरी भी कोई तारीफ़ करे, मेरी भी, वो चीज़ नहीं होती थी, बल्कि मेरे काम में कमियां दिखाई जाती थी। तो मैं मन ही मन बहुत दुखी होती थी कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो इतना अच्छा A1 काम करती हूँ फिर भी कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता। और माँ के ओनर से हमेशा मेरी झगड़ा हो जाता था, कुछ भी हो जाता तो मैं गुस्से में जॉब छोड़ देती थी कि मुझे नहीं करनी है ऐसी जगह ऐसी ना। फिर मैंने एक दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिली, इतना अच्छा वर्क किया। मेरी वर्क की जो ऑनर थी वो भी बहुत तारीफ़ करती थी, मतलब मेरे मुंह पे नहीं कहती थी और टीचर से कहती थी वो कि बहुत अच्छी टीचर है ये और काफ़ी अच्छे से बच्चों को हैंडल करती हैं। लेकिन वहाँ की जो सीनियर टीचर थी ना वो मेरे से जेलस करने लगी कि ये कल की आई हुई टीचर और इतना अच्छे से बच्चों को मैनेज कर रही है। और मतलब कि 40-40 30-30 बच्चों को मैं पीजी के बच्चों को संभाल लेती थी संगत जी। तो मेरी तो पता है क्या, पॉलिटिक हर जगह होती है लेकिन मैं ऐसी माइंड की नहीं थी। मैं सबको संगत जी सबको हेल्प करती थी, किसी की क्लास में जाती थी सबके साथ, मतलब कि मेरा सबके साथ बहुत अच्छा पैचअप था, सबसे अच्छे से बात करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरे से बहुत लोग जेलस करते थे, मेरे साथ पॉलिटिक करते थे और मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती थी कि भाई हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, अपना खा पी के मस्त रहो, पहनो ओढ़ो। लेकिन हमें क्या पता कि हमें देख के कोई जेलस कर रहा है हमारे पहनने ओढ़ने से, हमारे वर्क से। मैंने बहुत ठोकर खाई है संगत जी। मैं कह रही हूँ मैं ऐसी जगह गिरी हूँ कि मेरा उठना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामाए मैं उठी हूँ, चली हूँ, दौड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे दोबारा रिपेयर करा है कि नहीं, तुझके तेरे अंदर जज्बा है, तू वो जज्बा अंदर है उसको निकाल। परेशानी आई मेरे जीवन में बहुत है, लेकिन गुरुपा ने मुझे निखारा है। कहते ना, सोना हीरे की तरह घिसाए मुझे गुरुपा ने और मुझे निखारा। मैं तो अपना कॉन्फिडेंस ही डाउन करके बैठी थी कि मुझे शायद जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत हर्ट हो गई थी संगत जी। एक स्कूल में मैं वर्क करती थी ना, वहाँ मैंने दिल से काम किया, मन से काम किया, अपना समझ के काम किया। वहाँ टीचर की मतलब कि जॉब तो समझिए, बच्चों को भी इतना प्यार दिया, अपने बच्चों की तरह उनको केयर करी, प्यार किया उनको उनके। और फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट जो मुझे मिला वहाँ के स्कूल का, मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे बेटे के साथ उन्होंने गलत बिहेवियर जो किया ना, देखो मैं एक माँ भी हूँ, आप मेरे से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे बेटे पे जब आई ना तो मुझ पर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मेरी माँ पे भी बात हो गई और मैंने वहाँ से गुस्से में छोड़ दिया संगत जी। तो और ना फिर ये था कि मैं अपनी थोड़ी खुशी में से मैं खुश होती थी, पहन ओढ़ के रहती थी। जैसे कोई पीटीएम होती थी, कोई फंक्शन होता तो मैं फ़ोटो वोटो लगा देती थी, स्टेटस वगैरह। तो लोगों की नज़र रहती थी, जो मतलब मेरे दुश्मन है ना, जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे पे बुरी नज़र लगाते हैं, जो चाहते हैं कि मैं कभी खुश नहीं रहूं, मैं अपने जीवन में खुश क्यों, उन लोगों की ऐसी नज़र लगी मेरे पति के काम पे, मुझ पे। और देखो सेम जो हाल मेरा होता था वही हाल मेरे हस्बैंड का होता था, मेरे अंकल जी का। अगर मेरी जॉब छूट गई तो मेरे अंकल जी का काम में लॉस हो गया। मतलब बुरी कंडीशन, मतलब हमने 6 महीने अच्छे से बिताए और 6 महीने हमारे बहुत बुरे गए। तो संगत जी
उस टाइम मैं बहुत परेशान रही हूँ, बहुत परेशान रही हूँ। कृपा रही है मुझ पे भोलेनाथ की, हमेशा हमेशा मैं उनकी एहसानमंद रहूँगी कि मेरे भोले बाबा ने, मेरे बालाजी ने, मेरी माता रानी ने, हमेशा मेरे गुरुजी ने मेरी मदद करी है, हमेशा। चाहे जो भी हालात हों, चाहे मैं गुरुपा से मिली पहले या नहीं मिली, लेकिन गुरुपा की कृपा मेरे ऊपर शुरू से ही रही है। गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया है। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मेरा परिवार स्वस्थ है, सिर्फ गुरुपा की कृपा से। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चे का नेचर भी बहुत चेंज किया गुरुपा ने। आज वो ही बेटा है, कम गुस्सा करता है कब बच्चे होते हैं थोड़े चिड़चिड़े, लेकिन वो हालत नहीं है जो पहले थे। मेरा बेटा पहले इतना डर जाता था कि जैसे कि कोई साया देख लिया उसने घर में। और संगत जी, मैं भी डर जाती थी, मैं कहती थी इसको क्या हो गया, पता नहीं ये क्यों डरता है। और जब भी शाम को सो के उठता था वो बहुत डरता था। तो आज वो हालत नहीं है। आज मेरे गुरुपा उसकी खुद रक्षा कर रहे हैं, अंग संग उसके साथ रहते हैं। कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में गुरुपा उसके हमेशा साथ देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि कुड़ी तू चिंता ना कर, तेरा बच्चा नहीं वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर। मैंने उसका कैरियर, उसकी पढ़ाई लिखाई सब ब्लेस की है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा कर। गुरुपा ने मेरे अंकल को, मुझको बहुत ब्लेसिंग दी है। गुरुपा शुक्राना आपका, गुरुपा आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, मैं आज का और सत्संग बताती हूँ आपको। आज मैं अपने स्कूल से आ रही थी अपने बेटे को लेके रास्ते में, तो मेरे गुरुपा ने मुझसे पहले मैसेज में कहा है 1-2 दिन पहले कि 1-2 दिन तुझ पे भारी हैं, तो संभल के रहना। तो गुरुपा, पहले तो मैं डर जाती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ गुरुपा आप हो ना सब संभालने के लिए, तो आप देख लेना। मैं तो वैसे भी बहुत संकटों से निकाल रहे हो आप मेरे को, तो आज भी निकाल लेना। और मैं मन मन सोचती रहती हूँ कि काश गुरुपा मैं आपसे पहले मिल चुकी होती, काश मैं उस टाइम में आपको देखती जब आप फिजिकल रूप में होते। तो ऐसे मैं सोचती हूँ, कभी पुरानी संगतों के सत्संग सुनती हूँ तो मन में भाव आता है मेरे कि काश मैं भी अपने गुरुपा की चरण स्पर्श कर पाती, काश मैं अपने गुरुपा को हग कर पाती, उनका हाथ मेरे सर पे होता और मैं खूब फूट फूट के रोती उनके आगे कि गुरुपा कि मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म करके आई हूँ या करा है मैंने जो मुझे इतना संघर्ष मिला है जीवन में। तो संगत जी देखो, मेरे गुरुपा कह रहे कि मैं तेनू मिलने आऊँगा। अब देखो, मैं तो हर रूप में अपने गुरुपा को मानती हूँ, चाहे वो पशु हो, जीव हो, जंतु हो, मैं हर रूप में अपने गुरुपा को देखती हूँ कि हर रूप में गुरुपा है। क्योंकि हम जब सब में गुरुपा को देखेंगे तो हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा, किसी के प्रति हम गंदा नहीं सोच सकते। तो आज क्या होता है, आज मैं स्कूल से आ रही थी अपने बेटे को लेके, तो मुझे ना रास्ते में एक आंटी मिलती हैं और वो मेरी साइड आती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैंने उनको देखा, उनने मुझको देखा तो मुझे देख के रुक गई। तो वो मुझसे बोली, मतलब वो आंटी ऐसी थी, थोड़ी एजेड थी, तो वो मुझसे कहती हैं कि बेटा 10-20 रुपये मिल जाएंगे क्या। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पर्स देखा तो उसमें 10-20 रुपये तो थे, मगर मैंने उनको 10 रुपये दे दिए, मैंने कि ले लीजिए। तो वो पता है 10 रुपये लेके वहाँ खड़ी हो गई और मैं अपने बेटे को लेके चलती गई। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देखना नहीं चाहिए, तो मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा तो वो खड़ी थी और वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा, मैंने कि क्योंकि रोड बहुत एकदम दोपहर में सुमसाम हो जाता है, कोई नहीं था उस कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी की साइड। तो मैंने कि कहीं कोई ऐसे तो नहीं कि मतलब कि देख रहे हो ये कौन है लेडीज़। हम आजकल देखो किसी पे भी बिलीव करना वो नहीं है कि आजकल माहौल भी बहुत ख़राब है कि किडनैपिंग वगैरह सब होती है। बच्चा है मेरे साथ छोटा, तो मैं चलती गई। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आंटी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, मुझे कोई देख रही थी वो। तो फिर मुझे थोड़ा डर भी लगा। फिर मैंने कि गुरुपा मुझे नहीं पता ये आप हो कौन हो, लेकिन मैं आपका शुक्राना करती हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कि बेटा देखना पीछे वो आंटी आ रही हैं। तो उसने देखा तो कह रहा मम्मी नहीं वो आंटी तो गायब हो गई, वो तो है ही नहीं है। तो फिर मैं रुकी और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आंटी थी नहीं। संगत जी वो आंटी गायब हो गई। अब मुझे नहीं पता वो आंटी ने
क्या रास्ता मतलब चेंज किया। लेकिन हाँ, मुझे इतना था कि वो मेरे पीछे आ रही थी, लेकिन जब मेरे बेटे ने देखा तो वो आंटी नहीं थी। तो मैं नहीं जानती कि गुरुपा आप, मैं तो जानती हूँ कि चलो आप ही थे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे गुरुपा एक बार मुझसे मैसेज में कह रहे हैं कि मैं खुद आऊँगा तेरे कष्ट दूर करने, तेरे विपदा दूर करने, तुझसे मिलने, पर तू पीछे मुड़ के ना देखियो। अब गुरुपा ये मुझसे गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना, मैंने पीछे मुड़ के देखा है। मैं तुम्हारी नादान बेटी हूँ, ना समझ बेटी हूँ, मुझ में बिल्कुल भी समझ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, फिर क्या होता है, मैं घर आती हूँ, घर आके मैं एक सत्संग सुनती हूँ। आते ही मैं बेड पे लेट जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, मेरे सर में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ। संगत जी, इतना ज़ोर का दर्द हुआ मेरे सर में, तो मैं सो गई सत्संग सुनती सुनती। फिर मैं उठी ना, मुझ पे उठने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे सर में दर्द हुआ, प्लस मेरे दांत में ऐसा जोर का दर्द हुआ, कैविटीज़ की वजह से मेरे, और अचानक से हुआ है संगत जी। मेरे दांतों में इतना जोर का पेन मैंने कभी नहीं फील किया। आज मेरे इतना भयंकर वाला सर में इतना दर्द हो रहा, ऐसा लग रहा कि मेरी जान गई, मेरा सर फट गया। और क्योंकि शाम को मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी आते, तो मैंने उनके घर पे पहले मैसेज किया उनको कि आज मैं छुट्टी करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर ना, हाँ, मेरे दांत में इतनी जोर का पेन हुआ, मैं कह रही गुरुजी मुझे बचा लो गुरुजी। फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप चलाया, मैंने मंत्र जाप सुना, मेरे बिल्कुल भी कंडीशन ठीक नहीं थी संगत जी। मेरे अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे लिए कुछ पार्सल भेजा था, कह रहे थे क्या हुआ, मैंने कि मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है भयंकर वाला, और मेरे दांतों में दर्द अलग हो रहा है। मतलब सोचो, दो पेन एक साथ, दांत में अलग, सर में अलग। तो फिर मैंने, तो वो कह रहे पेन किलर खा लो। तो वैसे तो मैं गुरुपा पे ही अपने सब कुछ मानती हूँ कि मेरे गुरुपा ही मेरा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने एक पेन किलर खा ली क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर पेन किलर खा के मैं लेट के मैं गुरुपा का मंत्र जाप चला दिया मोबाइल में, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे को, वो गुरुपा का मंत्र भी बोल पाऊँ। मैंने कि कम से कम मेरे कानों में तो जाए गुरुपा का मंत्र। तो मैंने गुरुपा का मंत्र चला दिया और मैं लेट गई। मैंने कि गुरुपा प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, 5 मिनट बाद मैं खड़ी होके मैं अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आके मैं आंगन में बैठी, हवा में बैठ के मैंने गुरुपा का सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते मेरा वो दर्द दूर हो गया। शुक्राना गुरुजी, मेरा वो दर्द पता ही नहीं चला, वो दर्द मेरा कहाँ गया। ना जाने कौन सा कष्ट और कौन सा संकट मेरे गुरुपा ने मेरा दूर किया है आज। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जैसे अपने कमरे में घुसी ना, मुझे गुलाब की खुशबू आई थी, हल्की हल्की मुझे गुलाबों के फूल की खुशबू आ रही थी। मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा आए हैं और मेरा कष्ट जरूर कुछ भारी कष्ट था जो मेरे गुरुपा काटने आए हैं। जरूर किसी ने कुछ करा है आज, क्योंकि मावस और पूनो आती है ना, और ये दिवाली का टाइम आएगा, तो इसमें हम सबको बच के रहना है, सबको सावधान रहना है, सबको अपनी केयरिंग करनी है, और जितना हो सके गुरुपा का मंत्र जाप करना है हम सबको, कि मावस में और दिवाली तक, क्योंकि दिवाली पे ऐसे काली क्रियाएं मंत्र करी जाती हैं जिससे हमारे घर की खुशियां बर्बाद हो, हम बर्बाद हो जाएं। तो हमें गुरुपा की शरण में रहना है सब संगत को, और गुरुपा का जितना हो सके मंत्र जाप करो। चलते फिरते, खाते बैठते उठते मंत्र जाप मत छोड़ो, क्योंकि मैं जानती हूँ मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मेरे गुरुपा, आज आपने मुझे बचाया है। ना जाने मेरा कौन सा कष्ट, मेरी कौन सी परेशानी, कौन सी मेरे दुख दर्द आपने दूर किए मेरे पिताजी। मैं आपका शुक्राना करती हूँ दिल से कि आप हो तो आपकी बेटी का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुपा, आप आज आपने मुझे एक फिर दोबारा नया जीवन दिया है। मेरा मतलब जो मेरा पेन था ना संगत जी, वो मैं बयान नहीं कर सकती। इतना भयंकर पेन मुझे कभी नहीं हुआ लाइफ में। दांत में, मेरे दांत में इतना, हाँ मेरे कैविटीज है, होता है, मेरा हल्का फुल्का पेन होता है इतना, और जबकि मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं मीठा कुछ भी, जो मेरा इतना जोर का दर्द हुआ, मेरे दांत में अनसहन करने वाला दर्द हुआ था। ऐसा लगा था कि मेरे प्राण गए आज तो दर्द में। लेकिन गुरुपा ने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, और उनकी बेटी ने भी गुरुपा की शरण नहीं छोड़ी। तो शुक्राना गुरुपा। आज शुक्रवार है, मैं आज आपका
शुक्राना करती हूँ। आपकी मेहर मुझ पे और आपकी संगत परिवार पे सदा बनी रहे गुरुपा, सदा बनी रहे। आप हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरा कभी साथ नहीं छोड़ना गुरुपा, क्योंकि मेरा आपकी सिवा और कोई सहारा नहीं है गुरुपा। मेरा डॉक्टर भी तुम, मेरा वकील भी तुम, मेरी सब कुछ तुम, मेरी माँ पिता भाई बहन सब कुछ हो गुरुपा। और आपके होते हुए मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल पे कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती गुरुपा। मुझ पे और मेरे परिवार पे आपकी कृपा, आपकी मेहर बनी रहे। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत सोने हैं, तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करो, और मैं आपको जो जो सत्संग शेयर करूं प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सत्संग है शेयर करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे सत्संग शेयर करूं, ताकि मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूं, उनकी महिमा का गुणगान करूं, उन्होंने मुझको कितना ब्लेस किया है मैं सबको बताऊं। तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। कल फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, गुरुपा करवाएंगे तो मैं करूँगी, मैं कोई नहीं होती हूँ करने वाली। तो सभी संगत को जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो न तू ना फरता मेरी बाहाँ पिता में मर जावासी। ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा, अगर तुम मेरी बाहाँ नहीं फड़ते तो मेरा जीवन खत्म हो गया होता अब तक। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आज आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और संगत जी आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग का भी मुझे आ रहा था कि बेटा अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो कुछ दिन तक तो मैंने नहीं किया, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि गुरु जी का कहना मानना चाहिए और मैं अपना शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरु जी की बहुत कृपा है हम पर। गुरु जी जिस तरीके से हमें टेलीपैथी से कोई मैसेज देते हैं वो सच्ची में सच होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ रहा है इसमें, अगर हम ध्यान से समझेंगे उसको तो हमें कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई सेम टू सेम वैसे ही मिलती है जो गुरु जी हमें सत्संग में बता रहे होते हैं, या सत्संग में कोई हिंट हमको मिलता है तो वो बराबर हमको हमारी लाइफ में एक दो दिन के अंदर ही हमको वैसा ही महसूस होता है जो गुरु जी हमें कह रहे होते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन से मुझे गुरु जी का परसों मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपने पति का ध्यान रख, ये थोड़ा 4-5 दिन आप तेरे लिए थोड़े भारी हैं, इसे ध्यान से रहना और पति का ध्यान रख। और उस दिन सुबह 2-3 बार मैंने वो पढ़ा उसको, उसमें आ रहा था सत्संग में हेडिंग लिखी हुई थी ऐसी कि पति का ध्यान रख करके। और उसी दिन दोपहर को मेरे हस्बैंड सीढ़ियों से फिसल गए, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहरबानी हुई, गुरुजी ने जैसे हाथ दे के उनको मतलब रोका होगा। मतलब मैं तो वहाँ पे नहीं देख रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो फिर ऐसे जैसे फिसले तो बैठ गए सीढ़ी के ऊपर। मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने बहुत बचाव किया। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी कि गुरुजी के उसमें सत्संग में आ रहा था कि अपने पति का ध्यान रख, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी आप ही ध्यान रखेंगे, आप प्लीज़ कुछ ऐसे टेंशन वाली बात है तो प्लीज़ आप ध्यान रखना। तो वैसे ही गुरुजी ने उनका ध्यान रखा। उनको हल्की सी हाथों में इसमें बाजू में खरोच तो आई, जो रेलिंग थी सीढ़ी पे लगी हुई वो थोड़ी उनको लगी हाथ में, लेकिन जो कमर में थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन अगले दिन वो मतलब चल फिर पा रहे थे आराम से। कोई मतलब बड़ी अनहोनी होने से गुरुजी ने एकदम टाल दिया। संगत जी आप जैसे गुरुजी का ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो उसको सीरियसली लीजिए। इसमें मतलब मैं तो जहाँ तक देखती हूँ मुझे तो मतलब 80% मैसेज का जवाब तो मुझे मिल ही जाता है, जैसे उसमें लिखा होता है वैसे ही होता है। अगर गुरुजी कोई चीज़ बता रहे हैं कि आपकी ये कोई चीज़ वहाँ रखी है उसको ढूंढो,
तो वो चीज़ मिल ही जाती ज़्यादातर तो। जो निकालने के लिए गुरुजी बोलते हैं इसको निकालो, वहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो, तो वो मिल ही जाती है। मेरे को तो कितनी सारी चीज़ें ऐसे गुरुजी ने इशारे इशारे से निकलवाई हैं, और वो मतलब वहीं पर होती ही है वो चीज़। ये मतलब जो गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो वो सच्ची में गुरुजी हमें देख रहे हैं, और हर वक्त गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे ही अलर्ट रहना चाहिए कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो गुरुजी को हमारे पसंद नहीं है। तो गुरुजी तो फिर हमें डांट भी लगा देते हैं अगर हम मतलब गलत उन, उनका नहीं सुनते हैं ज़्यादा देर तक, तो फिर गुरुजी डांट भी लगाते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे दोबारा एक बार फिर मोर के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि एक बार पिछले महीने मुझे गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए थे। तो फिर मेरी होता है ना, एक बार जब दिख जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अभी आज क्यों नहीं दिख रहे, आज क्यों नहीं दिख रहे। मैं जब भी गार्डन में जाती थी मेरी नज़र उसी जगह पे रहती थी जहाँ पे मेरे गुरु मोर बैठा हुआ दिखा था। मेरा बार बार ध्यान वहाँ जाता था, और एट लास्ट वीक फिर गुरुजी ने मुझे सेम उसी पॉइंट पे बैठे हुए था मोर। और मैं इतनी खुश हुई और आसपास वाले लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे पागल क्यों हो रही है तो लेकिन हमें जो गुरुजी की संगत उनको पता है कि वो उनकी क्या फीलिंग होती है। तो फिर मैंने बार बार मैं राउंड मार रही थी गार्डन में, और फिर मैं आते जाते फिर बार बार नमस्कार कर रही थी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर रही थी। फिर जब मेरा टाइम हो गया वापस आने का, फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कि ऐसे वहाँ पर मोर वहीं उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आऊँ वापस, वो वहाँ बैठा हुआ और मैं घर पे वापस आऊँ। लेकिन गुरुजी को पता था अभी इसको घर तो जाना ही है, तो वो भी वहाँ से मोर भी वहाँ से उड़ के उसी टाइम चला गया, और मैं घर की तरफ आ गई। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हर मन की बात समझते हैं कि इसका मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का मुझे छोड़ के, तो वो वहाँ से उड़ के फिर चले गए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु जी का श्राद्धों में भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे करो, गाय को रोटी दो, मंदिर जाओ, और जितना हो सके कोई आता है घर में तो उसको चाय पिलाओ, उसको खाने का इंतज़ाम करवाओ। तो जितना कोशिश हो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली गाय को रोटी दे पाऊँ। करती हूँ कोशिश देने की, मतलब कर रही हूँ। अभी गुरुजी को पता है कि कितना पितृदोष है, कितना उन्होंने ख़त्म किया है। आशा है कि गुरुजी की कृपा से जो भी पितृदोष है हमारे ऊपर लगा वो ठीक हो जाएगा, और गुरुजी हम पर अपनी मेहर बना के रखेंगे। जय गुरु जी शुक्राना। जैसे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कोई बच्चा तुम्हारे घर में आएगा तो ध्यान रखना, उसको खिला पिला के भेजना। तो सच्ची में संगत जी हमारे घर में भी एक लड़का आया था, तो मैं समझ गई थी कि ये गुरु जी ने ही जो इनको भेजा है ऐसे करके, या गुरु जी ही आए हैं। और वो उसको मैंने फिर जितना हो सका उतना जो भी था घर में नाश्ता बना हुआ उसे मैंने आलू का परांठा बनाया था जो गुरुजी का फेवरेट है। मेरा मन था कि कोई आए मैं उसको खिलाऊं, फिर मैंने उसको आलू का परांठा बना के खिलाया। और एक दिन मैंने इडली बनाई थी, तो मेरा मन था, मैं गुरुजी को भूख तो लगाई थी लेकिन मेरा मन था कि कोई खाए। तो उस दिन भी वो आया था, फिर मैं उसको इडली खिलाई, बड़ा खुश हुआ। कहते मैंने पहले कभी नहीं खाई, आज फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। तो मुझे मतलब मैं तो ऐसे ही खिला रही थी जैसे मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं उनको खिला रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको खिलाते हुए। वो भी बहुत खुश हुआ और खा के कहता मुझे बहुत टेस्टी लगी ये चीज़, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बना के रखना, हमेशा अपना एहसास हमको कराते रहना कि आप हमारे आसपास ही हैं गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਫੜ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਜੀਆਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਾਣੇ ਵੇਖਣੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ 2 ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 2 ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਦ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਦਾਣੇ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟਿਊਮਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਓਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਕੰਨ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਦਾਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੱਸ ਪਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਝ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਗਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਬਸ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।